अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट में ह्यूंडई की बैटरी फैक्ट्री पर हुई रेड ने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया है। करीब 500 वर्कर्स अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से 300 वर्कर्स साउथ कोरिया के नागरिक थे। इतिहास की सबसे बड़ी इमिग्रेशन रेड और उसी के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का साफ संदेश आ गया है। संदेश में कहा गया है कि फॉरेन कंपनियां स्वागत योग्य हैं, लेकिन अमेरिका के कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो आज हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं कि आखिर ये रेड हुई क्यों थी, ट्रंप का बयान क्या कहता है, इस पूरे मामले का इंटरनेशनल असर क्या हो सकता है। Hi everybody, you're watching NBT Tech Ed and I'm your host नेहा उपाध्याय। तो भाई 4 सितंबर 2025 को यूएस फेडरल एजेंट्स ने जॉर्जिया में ह्यूंडई और एलजी के $7.6 बिलियन ईवी बैटरी प्लांट पर छापा मारा। लगभग 500 वर्कर्स हिरासत में लिए गए। इनमें से 300 साउथ कोरियन नेशनल्स बताए गए हैं। अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार कुछ लोग गलत वीजा पर आए थे और कई लोग ओवरस्टे कर रहे थे। रेड इतनी बड़ी थी कि इसे अब तक का सबसे बड़ा इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट ऑपरेशन कहा जा रहा है। फैक्ट्री में काम फिलहाल रुक गया है और जांच जारी है। रेड के बाद जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक लंबा मैसेज जारी किया है। उनके अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करते हैं तो उनका कहना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का स्वागत है, लेकिन कानून का पालन करना कंपलसरी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि स्किल्ड लोग चाहिए तो लीगल तरीके से लेकर आइए, अमेरिका उनकी प्रक्रिया को आसान बनाएगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कंपनियों को अमेरिकी वर्कर्स को हायर करना होगा और ट्रेन भी करना होगा। ट्रंप ने साथ साथ ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां यहाँ पर आए, इन्वेस्ट करें, लेकिन इसके बदले हम ये चाहते हैं कि आप अमेरिकी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें। इसी से अमेरिका मजबूत बनेगा और एकजुट होगा। ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ विदेशी एक्सपर्ट्स को अस्थायी तौर पर बुलाया जा सकता है ताकि वो स्थानीय वर्कर्स को ट्रेन कर सके। और देखिए, साउथ कोरिया ने इस पूरी कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जताई है। सियोल का कहना है कि वर्कर्स को हथकड़ी लगाकर वीडियो रिलीज करना काफ़ी अफसोसजनक है। अब साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका जा रहे हैं ताकि बातचीत करके अपने नागरिकों की रिहाई को सुनिश्चित किया जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 300 साउथ कोरियन वर्कर्स को जल्द वापस भेजा जा सकता है। अब देखिए, इस रेड से ना कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या विदेशी कंपनियां अब अमेरिका में इन्वेस्ट करने से हिचकेंगी? क्या इससे यूएस और साउथ कोरिया के रिश्तों पर असर पड़ेगा? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये कदम वास्तव में अमेरिकी वर्कर्स के लिए नए रोजगार खोलेगा? साथ ही ह्यूंडई और एलजी का ये $7.6 बिलियन का प्रोजेक्ट फिलहाल ठप पड़ा है। इसका असर अमेरिकी ऑटो इंडस्ट्री और ईवी बैटरी सप्लाई पर भी देखने को मिल सकता है। तो भाई, ये था पूरा मामला, और ये मामला सिर्फ एक फैक्ट्री का नहीं है, ये अमेरिका की नई नीति का संकेत है जहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का स्वागत है, लेकिन शर्त यही है कि कानून का पालन हो और प्रायोरिटी मिले अमेरिकी सिटीजन्स को। तो भाई, आप इस बारे में क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।